हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो और बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो लेके आए हैं रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का 15 मॉडल सेट जो लाया गया है उसको हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो दूसरा मॉडल सेट हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और पहला मॉडल सेट हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से आया है, तो मैं आपको चलिए बताते हैं। तो ये छोटा सा मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में चार चांद लगा देगा। महादंगल बाय प्रदीप सर, कौटलिया जीएस एकेडमी की तरफ से जो महादंगल कराया गया था उसको हम लोग आंसर के साथ ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है आप लोगों को। और ये पूरा मतलब कि चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरा सिलेबस एक ही महादंगल में कंप्लीट कराया गया है। और अभी जो महाकुंभ अभी चल रहा है प्रदीप सर के द्वारा, अगर उसका भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। चलो तो चलिए मॉडल सेट दूसरा को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी के फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटराइट मृदा। और आपका जो ये काली मृदा है ना, ये काली मृदा वो कपास के लिए मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये लवणीय मृदा किसके लिए मानी जाएगी, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, नहोवा सेवा। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सबको मालूम होगा, उत्तराखंड में। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में होती है, वो नदी हो जाएगा ब्यास नदी, ठीक है। चलिए ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वो सही नहीं है, ठीक है, सुमिलित नहीं है? तो सबसे पहला देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी। उसके बाद गोकक जलप्रपात, घटप्रभा और दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दुग्धधारा जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पे नहीं है, वो नर्मदा नदी पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, नर्मदा नदी पे आपको मिल जाएगा। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो आपको एमपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई अनुसार, मतलब क्रम के अनुसार आप लोग दर्शाइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। गोंडवाना अ, गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटनिस प्रकार का है। और बात करें तो बिटनिस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो आपका 3 गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, मतलब कि हमको देखना है कि बी आंसर आपका हो जाएगा, एक और दो। तो बस आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है, कर देना प्लीज़, लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे फैमिली का पार्ट बन जाना। आपको ऐसे ही कमाल का वीडियो आपको मिलेगी। और आप लोग चाहते हो कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका फुल सोल्यूशन भी आपको करवा दूँ, जैसे कि देखो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है उसका फुल सोल्यूशन दे रखा है, फुल एक्सप्लेन करके रखा है, ताकि आगे आने वाले सेट में आपका क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, गलत ना हो, और फुल आप एक्सप्लेन जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन देख पाएँ। तो आप लोग कमेंट करना, मैं सोल्यूशन भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये जो प्रेस्टिक सेट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 7 नंबर तक हम लोगों का हो गया था, 8वां को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पड़ेगा, कमेंट करके बताइएगा। ये आपका पड़ जाएगा WB, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बात करें राउरकेला का तो ये उड़ीसा में पड़ जाता है आपका। चलिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यों में से
किस राज्यों की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो सबसे पहला तो आप याद रखिएगा कि जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेगा तो बिहार तो सबसे ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। और बिहार के बाद अगर दूसरा कोई बात करेगा तो पश्चिम बंगाल को याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लेके चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब भी कर देना, फैमिली का पार्ट बन जाना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। अब 11 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बोल रहा है ना, तो देख लेते हैं। पहला सामुन अरब क्षेत्र, सांता आना कैलिफोर्निया, और हबूब जो हो जाएगा सूडान हो जाएगा, और बोरा की बात करें तो इटली हो जाएगा। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा सामुन। ये अरब क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ठीक है, ये अरब क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, और ये भी आपका इटली में पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपका इटली में पड़ेगा। चलिए, तो आपका 11 का ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो इसका आपका हो जाएगा, और मोजाम्बिक से जाती है, चिली से, नाम्बिया से जाती है, और चिली से भी जाती है। उर्गे से नहीं होगा आपका, 3 नहीं होगा, देख लीजिए 1 2 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है, मार दीजिए। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला तो राष्ट्रीय आपात जो है वो 356 में लागू नहीं होता है, कट कीजिए इसको, अनुच्छेद में नहीं है। राष्ट्रीय शासन जो है वो 352 में नहीं है, इसको भी कट कीजिए। वित्तीय आपात जो है वो 360 में हो जाएगा। तो केवल एक देख लीजिए, 3 का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, 15 नंबर को देखते हैं, निम्न में से किसे पहला चैम्बर चर्चित सभा के नाम से जानते हैं? तो लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। और अस्थाई सभा किसको बोलते हैं? अस्थाई सभा किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट करना मुझे, ठीक है। अस्थाई सभा किसको कहते हैं, और अस्थाई सभा किसको बोलते हैं, ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा तो केवल लोकसभा में लाया जाएगा। 17 का बी हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो इसका 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी। और मुझे कमेंट करना आप लोग कि राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना मुझे। चलो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो पहले, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, लाइक कर दे भाई यार। और मैं भी बिहार दौरा की तैयारी कर रहा हूँ, तो मिलकर मेरे साथ आप लोग पढ़ सकते हो, सब्सक्राइब लाइक कर दो। चलो, ओके, चलिए, निम्नलिखित में से 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो सबसे पहला बात है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के मेंबर में से ही चुने जाएंगे, और उनको ही लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, और इनको जो है कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। प्रारूप समिति के द्वारा कुल बैठक 141 बैठक कितने माह के अंदर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, 6 माह के अंदर हुआ था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, 21 का सी हो जाएगा। एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना के संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है? तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 फ़ारेनहाइट है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो सबसे पहला बात इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको निकाल लीजिए। आपका 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 93.3 डिग्री सेल्सियस। चलिए, एक मंदिर में 24 नंबर क्वेश्चन है, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका 10 यूनिट निकल जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सबसे पहला बात 25 नंबर क्वेश्चन है, तो विद्युत धारा जो है ये मीटर सुमेलित है। एनीमोमीटर जो है वायु की चाल, ये भी है। पैरोमीटर
उच्च ताप मापती है, तो ये भी हो जाएगा। तो आपका मतलब गलत हो जाएगा टैक्योमीटर, ठीक है। तो आप लोग 25 को आंसर मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर का ताप का नियंत्रित रखने में, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए को ही मार दीजिए। शरीर में, दूसरा भी देख लेते हैं, शरीर में विष पदार्थ को निकालने में, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने में, और त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। नहीं, आपका ये हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। हवाई जहाज के ब्लैक फॉक्स का रंग कैसा होगा? तो ब्लैक फॉक्स का रंग जो होता है वो नारंगी होता है, 27 का डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों सत्य है, कौन सा कथन सही है? 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, और आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहला बात है कि आपका ये तीनों गलत हो जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो 28 का ये मार लीजिएगा। वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सीधे, 29 नंबर क्वेश्चन है, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? मतलब जो गैस है ना, सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। विद्युत अपघटक में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, 30 का ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। ओके, न्यू लैड्स 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। न्यू लैड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो न्यू लैड्स के द्वारा जो नियम दिया गया था वो दिया गया था परमाणु भार को जो है बढ़ते हुए क्रम में दिया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समजातीय श्रेणी के निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो सही की बात करेगा तो ये फार्मूला आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3OH और C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर को हम लोग देखते हैं। सोडियम परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम में जो है ना, बाहरी परत में इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अवरूप नहीं है? 34 को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला बात, ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। तो मीथेन नहीं होगा, मीथेन क्योंकि एक गैस है, ठीक है। तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पदार्थ जलने में ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो बात करें, डीजल भी करेगा, पेट्रोल भी करेगा, मोम भी करेगा। अब बात करें ज्वाला उत्पन्न की, तो कोयला आपका नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती बना देता हूँ ऐसे, मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर मान लो कि ये जल रही है, ठीक है, ऊपर से मतलब ये जलेगी तो ये तो ज्वाला उत्पन्न करेगी ही। और बात करें यहाँ पे कि डीजल की, तो डीजल भी जलेगी तो आग उस पर मतलब कि जलने लगेगा। पेट्रोल की बात करें तो उसमें भी होगा, लेकिन कोयला जो जब जलेगी ना, तो वो सिर्फ मतलब कि सिर्फ उसमें आग होगी, ठीक है, मतलब आग होगी, लेकिन उसमें ज्वाला एक तरह से धमाका वाला ज्वाला नहीं होगा, जो ज्वाला वो उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा कोयला हो जाएगा। चलिए, 35 का। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके पार्ट बन जाओ। चलो देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। ट्रिप्सिन बदलता है, तो ट्रिप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। 37 नंबर को देखते हैं। ऑर्केटिक वल्व निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाएं नीले तथा महाधमनी के बीच का बल्ब है, ठीक है। 38 नंबर को देखते हैं। माहवारी चक्र में पुटिका व्यवस्था कितने दिनों तक की होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 से 12 दिन की होती है। हिप्टोलॉजी संबंधित है, 39 नंबर क्वेश्चन। हिप्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा, यकृत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब पुष्प का केवल पुष्पान वृद्धि होता है तो फल में विकसित होता है। गलत है ये गलत है। जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है, ये भी गलत है, बी भी गलत है आपका। जब फल का केवल पुष्पधर फल में विकसित होता है, सी भी आपका गलत है।
जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, आपका डी हो जाएगा। 40 का आपका डी हो जाएगा, मार दीजिएगा इसको, डी हो जाएगा। चलिए नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही है? तो अदरक में प्रकंद होगा, सही है। नारियल जो हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। प्याज में मसलपन होता है, तो आलू में मूल नहीं होगा, मार दीजिए गलत। आपका 41 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 41 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो अधिक समसेवी और धारणीय विकास था, मतलब बी आंसर हो जाएगा। चलो कि अभी मतलब 42 क्वेश्चन मैंने करवाया, उसमें से कितना आपका सही हुआ कमेंट करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर देना आप लोग आखिरी में कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में हुआ था। जैसे जैसे 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, बी हो जाएगा 44 का। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी कारक आवश्यक है? 46 नंबर क्वेश्चन है। पूंजी का होगा, श्रम भी होगा उसमें, और भौतिक पूंजी भी होगा। मान लो कि वस्तु है और उसको सेवा का उत्पादन, मतलब कोई चीज़ आपको बनाना है, तो उसमें तो ज़मीन होना चाहिए, काम भी होगा, और भौतिक पूंजी मतलब आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो क्या होगा? 46 का डी हो जाएगा, सारा सही है। चलो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हमारे हो जाएंगे। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हो जाएगा 1982 में। 48 नंबर पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, और लोकसभा की अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो आपका मीरा कुमारी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल, मतलब अगर लोकसभा की अगर अध्यक्ष पूछेगा ना, अध्यक्ष कौन सा था पहला महिला में, तो मीरा कुमारी हो जाएगा। और महासचिव अगर पूछेगा कि लोकसभा का पहला महासचिव कौन था, तो ये आपका स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा। 49 नंबर पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है। लुफ्टहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी का। 50 का सी मार दीजिएगा, जर्मनी हो जाएगा। एक मिनट के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों से। वीडियो को मुझे पॉज करना होगा। चलिए थोड़ा देर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो वीडियो कट गया था उसके लिए। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैडिसन कीच ने। 52 पे चलते हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। इसका 9वां संस्करण था, बिल्कुल था। सर्वाधिक रन सचिन रविंद्र ने बनाए थे 263, बिल्कुल। सर्वाधिक मैट हेनरी ने लिया था, बिल्कुल। तो इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था, बिल्कुल गलत। आपका 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भारत उच्च लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चौथा देश बना है। चलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाली दुनिया का पहला देश कौन है? तो हमारा भारत हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। टिक लगाइए सी पे। चलिए 55 नंबर को देख लेते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधित सांसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश किया है? तो 400 रुपये। 56 नंबर को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर
जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 63-27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां मतलब कि 58 बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? जो माधव की बात करें ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, डी हो जाएगा। हाल ही में 58 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर को अयोध्या के राम मंदिर को किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो आपका 59 नंबर का आंसर हो जाना चाहिए, आपका 59 नंबर का आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, 60 नंबर को देखते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदारू और दत्ते। ठीक है, चलिए 61 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61 का, शिशिर सिन्हा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 को देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रितु बाहरी, 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष को। 64 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो आपको याद रखना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मार्को सौर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा किया है? तो आपका 65 का डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। करंट अफेयर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करना, मुझे एक बात मुझे कमेंट करना, आप लोग कमेंट में आप लोग बताना कि आपका कितना सही हुआ है। हो सकता है 60 सही हुआ हो सकता है 70 हुआ हो सकता है कि 40 हुआ हो सकता है कि 50 आपका सही हो। ठीक है, तो कमेंट करके बताना, इससे जो है ना आपका मतलब कि कितना आप सही किए हो। आप भी अब टेस्ट मार रहे होगे इसका मॉडल सेट का, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं कितना बना रहा हूँ, कितना आपको लग रहा है। ठीक है, तो अपने में मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आपका वो बढ़ेगा कि कितना आपका सही हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, चलो 66 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 180। ठीक है, 180 मतलब कि मनाई गई है। 67 में देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। मई 2025 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो आपका 69 का आंसर हो जाना चाहिए। इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं लग रहा है, और सी हो जाएगा, 1 या 2। ठीक है, 1 और 2 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट किया है, मतलब पीतल का जो एक नाव है, बोट है, उसको भेंट दिए हैं उनको। तो यह किस कला से बनी हुई है? तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ढोकरा कला से। ठीक है, 70 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 100% मतलब कि हमारा राज्य साक्षरता में आगे बढ़े, तो इसका हो जाएगा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हमारा राज्य जो है 100% साक्षरता दर में हो जाएगा। 71 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 71 नंबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक माह के मंगल दिन को ये
मनाया जाएगा। 72 सार्थक खंड वाले शब्द का क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले जो शब्द हैं ना वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर को देखते हैं। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो अंशुमाला विग्रह सहित समूह का भेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि है। ठीक है, चलो 74 नंबर को देख लीजिए। घर बदलते रहना चाहिए, नहीं होगा। दल बदलते रहना चाहिए, नहीं होगा। करवटें बदलना रहना चाहिए, बिल्कुल। तो आपका हो जाएगा 74 का सी। 75 को देखते हैं। चेंज द नरेशन इंग्लिश का है। तो इंग्लिश 1 मिनट देखते हैं इंग्लिश हो पाएगा। इंग्लिश का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, चेंज कर रहे हैं 1 मिनट। तो इंग्लिश का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो। ही टोल्ड मी डैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। ओके, चलिए चेंज हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। 76 को हम लोग देख लेते हैं। 76 भी वही है, दबे पाँव चलो। तो दबे पाँव चलो का हमारा हो जाएगा वॉक ऑन द टिप टॉयज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 77 को देखते हैं। समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। तो इसका क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। यू माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाई समबडी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77 का। चलिए, कम से कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ। अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, करवा दूंगा। ठीक है, 78 को देख लेते हैं। तो 78 को क्या है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग नोटिस करना है कि आपका डी हो जाएगा ना, डी का हो जाएगा मगध, क्योंकि अजात शत्रु का मगध हो जाएगा। उद्यन की बात करेगा तो वत्स हो जाएगा। ठीक है, वत्स हो जाएगा। तो मिला लीजिए, देख लीजिए कि डी में 1 हो जाएगा, डी में 1 है और 2 का 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 1 मिनट इसको ऊपर करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी का, 78 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक देवताओं इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही। बात करें पापियों को दंड देते थे, नहीं, ये नहीं होगा, कट कीजिए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, 3 भी आपका गलत होगा, कट कीजिए। 4 के देखते हैं। वर्षा के देवता थे, बिल्कुल। तो आपका 79 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 या 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 या 4, माफ़ कीजिएगा, 1 या 4 डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर को देखते हैं। मोदी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो मोदी लिपि का जो लेख है ना वो आपको किया जाएगा मराठों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 80 का। 81 नंबर देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष का बलिदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाजिल मोहम्मद खान के द्वारा। 82 को देखते हैं। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए थे तो अब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। आपका टेस्ट मैं करवा दूंगा तीसरा, और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग चाहते हो कि एक ही वीडियो में मैं पूरा के पूरा ये जो मॉडल सेट है मैं कवर करवा दूं, या डेली के 2 सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूं, तो कमेंट कर देना, करवा दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना लेकिन। चलिए बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, बिल्कुल सही होगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलिए, हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी, कैसे होगा भाई? जब टीपू सुल्तान 1780 में जब युद्ध लड़ रहा है तो 1783 में हैदर अली कैसे मरेगा? गलत होगा। और 3 नंबर गलत है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 4 नंबर को देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टानवे के युद्ध में पराजित किया था। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 4, कहाँ पे है मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक ठोक देना। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट ही है, कर देते हैं इसको।
जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? 84 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही एक अधिवेशन हुआ था, जो ये लाहौर अधिवेशन है। इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था 1929 में। और इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, पूर्ण जो स्वराज है उसकी मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी समय से झंडा फहराया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। 85 को देखते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नई गर्मपंथियों पार्टी ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का संगठन किया था? तो इस पार्टी का नाम था इंडियन लिबरल पार्टी फाउंडेशन, फेडरेशन। ठीक है। 86 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो प्रार्थना समाज की मांग थी वो विधवा पुनर्विवाह था पहला, शिक्षा, स्त्री का शिक्षा ये भी था। और यहाँ पे जो रिश्ता जन्मा तो छुआछूत वाला जो समस्या था ना, उसको समाप्ति करने के लिए मांग किया था। तो डी का हो जाएगा, और 86 का डी हो जाएगा। ठीक है, 86 का आप लोग टिक लगा देना, डी। 87 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो डी को मार दीजिए, इटली नहीं था। ठीक है, इटली नहीं होगा। करिए, आगे चलते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88 का। 89 का देखते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी घटना संबंधित है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी क्रांति से है। ठीक है, अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 मिनट यार, क्या हो रहा है भाई, क्यों कट जा रहे हो? बहुत समस्या है यार, फ़ोन पे पढ़ाने में बहुत समस्या है। चलो 90 को देख लेते हैं। आप याद रखिएगा, 89 का हो जाएगा अमेरिकी क्रांति। ठीक है, 90 का देख लेते हैं। इसको थोड़ा मिलान करना है। तो पैराइट्स जो है वो हमारे रोहतास में मिलता है। ठीक है, यूरियम की बात करें तो गया में है, और ग्लेना की बात करें तो बांका में है। ठीक है, और एस्टेबेस्टस की बात करें तो मुंगेर में हो जाएगा। चलो तो मिलान कर लीजिए, क्या होना चाहिए? एक का 1 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए, और 3 का डी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 90 का। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था आपका 12 जून को। ठीक है, 12 जून को हो जाएगा, याद रखिएगा, 1757। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। चलिए 91 का डी हो जाएगा। 92 को देखते हैं। बिहार के एक उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो आपका हो जाएगा फर्निंद्र नाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए। 92 का। 93 का यार मैथ है ये, मैथ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैथ नहीं हो पाएगा, मैथ को मैं छोड़ता हूँ भाई। मैथ अभी नहीं होगा, अभी मैथ तो मैंने देखा नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, तो छोड़ता हूँ इसको। आप लोग बोलेगो तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैथ अभी। ये श्रृंखला है तो श्रृंखला में देख लो कि +1 हो रहा है। पहले बात करें तो 94 नंबर क्वेश्चन का है, फिर यहाँ पे हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, फिर बात करें तो यहाँ पे 19 प्लस हो रहा है। तो आप लोग इसको मैच कर लो, कितना का सीक्वेंस जा रहा है, आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी मैथ है, मैथ है, मैथ है। 99 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 99 नंबर को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम युग को छांटिए। तो इसको आप लोग देखो, पहले रिलेशन देखो। परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है, या मान लो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मान लो कि परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो। मोटरसाइकिल में गियर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। घर में कमरा होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ये मुझे बताओ आप लोग, क्या दही में दूध होगा? दही है, उसमें क्या दूध होगा? बताओ। तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दूध से दही बनाते हो। आप लोग दूध से दही बनाते हो ना, दही बनाते हो ना आप लोग दूध से। तो चलो, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका 99 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो ओके, तो आज का सेकेंड जो सेट है हमारा ख़त्म हो चुका है। आप लोग कमेंट में कर देना, क्या करना है कमेंट आप लोगों को, आप लोग कमेंट मुझे कर देना। 1 मिनट, कमेंट कर देना मुझे कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आपका 60 सही हुआ हो, 60 प्लस, हो सकता है कि आपका
40 प्लस हुआ हो सकता है कि 50 प्लस हो। ठीक है, कमेंट कर देना। और यहाँ का जो सॉल्यूशन वीडियो है ना, व्याख्या सहित यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये व्याख्या है कि अगर कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो गया होगा, जैसे 3 नंबर मैंने बताया है कि नीलांग घाटी परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहाँ पे दून घाटी भी है, जोहार घाटी है, फूलों की घाटी है, धर्मा घाटी है, शोर घाटी है। तो अगर इसका भी सोल्यूशन चाहिए कि आप लोग चाहते हो कि हाँ ये पूरा सोल्यूशन मुझे करवा दीजिए कि एनालिसिस कर पाऊँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 सेट करवा के आप लोगों का क्लियर करवा दूँ। ओके, बाय बाय। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं बाद में।